3 पैरेलल सेशन चल रहे हैं। तो पहला सेशन हमें पम्फलेट दिया गया, ये पम्फलेट, उसमें सबसे पहला मार्केटिंग का, उसमें खड़ा होके वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और वो बोल रहा है। सेशन 2 बार पढ़ा, मैंने कहा ये तो है ही नहीं, ये कौन है बंदा। तो मैं उसके पास गया, जो चेयरमैन था वो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा, मैंने कहा सर इसका तो नाम ही नहीं है। बोले यार एक्चुअली इसको आगरा घूमने जाना है ना, इसका पर्सनल था तो इसका अभी कर दिया। अच्छा ऐसा होता है। तो मतलब MBA गुड़गांव का अगर ये हाल है ना, तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ किसी भी कॉन्फ्रेंस में यही होता है। जो आप IIT में कैसा होगा इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन, देखिए इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन में अगर आप कभी ये सोचेंगे वहाँ कुछ क्वालिटेटिव होगा, फॉरगेट अबाउट इट। वो एक बहुत एंड लेवल पे मस्ती है, प्योर मस्ती के लिए लोग वहाँ जाते हैं, खूब सारे मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, वो उसको बुलाएगा, वो उसको। मैं सर को जानता नहीं, PhD का एक्सपर्ट कैसे बुलाऊंगा। अभी क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया कि एक बाहर से होगा, फॉरेन से होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कर दिया, सारी NITs में एक फॉरेन से होगा। गाइड भेजेगा, नाम इवेल्युएटर, गाइड भेजेगा, गाइड के पास नाम ही नहीं है। अगर वो कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आएगा जाएगा तो सोशल सर्कल कहाँ से मिलेगा उसको, तो जानेगा कौन उसको, ये करना पड़ेगा जी। बिल्कुल IIT में है दिसंबर में, उसमें कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा जो मैंने बताया है, इंडिया में 100%। आई एम सो थैंकफुल टू दिस DSP सर, आई एम सो थैंकफुल। कल उन्होंने कहा सुबह इनॉग्रल होगा, मैंने कहा मैं नहीं आता इनॉग्रल में। मतलब क्या मतलब यार, मैं पढ़ाने आया हूँ, अब मुझे दो, मैं पढ़ाता हूँ, ये क्या यार, क्या भाषण देंगे कि भाई नीरज बहुत अच्छा आदमी और SCM बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देंगे, यही तो देंगे ना भाषण में। क्यों इनॉग्रल हो रहा है, क्यों आपके जो सर्टिफिकेट है हम क्यों एक एक का करें, आपको दे देंगे यार अपने हाथ में, लंच टाइम में ले लो अपना। क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, इतनी चीजें हैं कंप्लीट करने की, बीच में भाषण हो रहा है, मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं तो 3 दिन से दे ही रहा हूँ भाषण, isn't it? लेकिन इंडिया इस चीज से कभी फ्री नहीं हो सकता, कभी भी फ्री नहीं हो सकता। आप IITs में जाके देख लीजिएगा, वहाँ यही होने वाला है, वो उसको बुके देगा टू द हेल, अपने लोग एक दूसरे को बुके दे रहे हैं एवरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आप वहाँ पे, वहाँ कोई क्वालिटी नहीं आने वाली, कोई क्वालिटी नहीं आने वाली। इसीलिए APA स्कोर में कॉन्फ्रेंस का तो है ही नहीं, है ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मार्क्स नहीं है, इंटरनेशनल के मार्क्स हैं, वो भी बहुत कम। Sir, but if you see yourself as a research scholar, it takes much more guts to present a paper rather than just getting it published. Seriously, I remember जो मैंने सबसे पहली प्रेजेंटेशन में खड़ा हुआ था, मेरा बहुत बुरा हाल था। Sir, और मेरे HOD ने एग्जैक्टली यही किया था। मतलब उन्होंने मुझे बोला, I started career 15 years back, मेरे HOD ने मुझे कहा नीरज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुझे पेपर प्रेजेंटेशन करना है। मतलब 2 दिन तो नींद ही नहीं है कि मैं करूँगा कैसे। फिर उसके बाद वहाँ गए तो वो जो थे वो इतने खड़ूस टाइप के थे, वो मतलब पहले ही पता लग गया जिसके मेरा था। मैंने कहा मैं आ ही नहीं रहा कॉन्फ्रेंस में, तो उन्हें तो चिंता मत कर। उनके सेशन में उन्होंने मेरा घुसा दिया कि ये प्रेजेंट करेगा, मैंने भी किया ये काम। तो लेकिन यस, इट मीन्स समथिंग टू स्टैंड देयर एंड डिफेंड योर पॉइंट, मीन्स समथिंग। लेकिन एक बार ही बहुत है, 2 बार बहुत है, 5 बार बोल दें उसके बाद ये रिजल्ट रिक्वायर। आप शुरू में रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन यू वेंट टू द क्लास, बहुत प्रिपरेशन 1 साल की, दूसरे साल, अब तो रोज का ही काम है। अब थोड़ी ना आपका रोज यही करना है, आपने 2, 3, 5 कर ली कॉन्फ्रेंस, बहुत है, लिखने के लिए बहुत है। सर अभी ना पंजाब यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है वर्ल्ड में, आपने देखा होगा इंडिया में नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी किसमें? IITs भी नीचे वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें उनको 26 to 50 की इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी IITs 26 to 250 की रैंकिंग है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंकिंग कौन दे रहा है और कैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहा है। नहीं, but she valid है, so they have given the reasons what on what basis the ranking is given. हाँ, They had a specified industry exposure which was lacked in IIT. Industry exposure, secondary training and all. These things were not followed in IIT. कौन देता है ये डाटा? मेरा टेक्नोलॉजी टाइम्स जो है ना, कौन देता है डाटा? इनोवेशन ये कॉलेज खुद? नहीं मैम नॉलेज नहीं। सुनिए एक बार, ये मैंने भी एक बार पता किया था बिजनेस वर्ल्ड में, और इसमें अगर हम अपनी रेटिंग करवाना चाहें, आपने देखे दिल्ली के कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिसमें फैकल्टी भी नहीं है। सर हमारे कॉलेज में नहीं सर, ये तो पेड, ये तो इसके अंदर पेड नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं, हर कॉलेज ये बोल रहा है कि हमारा 4th रैंक इन दिल्ली, वो बड़ा वहाँ फैकल्टी नहीं है। कौन देता है रैंक? बिजनेस टुडे जब करवाता है, बिजनेस टुडे एक फॉर्मेट है, उसकी एक फीस है, आप अपना खुद बताओ अपनी रिपोर्ट करके, और वो बीच में आगे छापा मार के चेक करेंगे, किसी की कोई छापा नहीं मारता, ना कोई चेक करता। क्योंकि स्कूल की रैंकिंग हो रही है, तो मैथ्स एडमिशन से पहले जो नैक ग्रेडिंग देता है ना कॉलेजेस को, आपको किस बेसिस पे होती है, 5 किए जाती है
ग्रेडिंग होती है? नेक इस बेसिस पे होती है, नेक की जो ग्रेडिंग है, नेक की ग्रेडिंग की टीम आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, और अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मैं ऐसे भी आपके भेज सकता हूँ जो आपका बैंड बजा दें, ठीक है। नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। ये एक बार बहुत चला था कि AICTE को स्क्रैप कर देते हैं, नॉलेज कमीशन बनाते हैं, देन एवरीबॉडी सेड अच्छा नॉलेज कमीशन में कौन जाएगा क्योंकि नई ऐड निकली, इन तीनों ने कहा जी हम बड़े स्कॉलर हैं, अच्छा भाई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पता है? नहीं वो तो नहीं पता सर, हम तो स्कॉलर हैं, और इन तीनों ने कहा जी हम AICTE से निकाले गए हैं पर हमें 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, आज जवाब आ जाएगा, कौन चलाएगा नॉलेज कमीशन? अल्टीमेटली सी द पॉइंट इज यू हैव टू सेट योर रोल आउट। बलविंदर सर बार बार ये बोलते हैं आपको डिसाइड करना है गली की क्रिकेट खेलनी है, स्टेट लेवल की खेलनी है, इंटरनेशनल की खेलनी है, जो आप चाहेंगे आप वहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे। इफ यू आर हैप्पी विद दिस ऑर्डिनरी पब्लिकेशंस, बी हैप्पी, किसको क्या करना है। नाउ बलविंदर सर सेज आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, उन्होंने ये कहा फ्यू इयर्स बैक कि मेरे एमराल्ड में पब्लिकेशन हो गए, एल्सवेयर में पब्लिकेशन हो गए, इन सब में हो गए, मेरे 50 से ज़्यादा हो गए, अब मैंने नहीं लिखना पड़ा, मैंने पेपर ही नहीं लिखना, अब मैंने एक पेपर लिखना है जनरल ऑफ फाइनेंस में, चाहे उसमें 2 साल लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे, जो जनरल ऑफ फाइनेंस में छपता है वो थ्योरी बन जाती है, वो टेक्स्ट बुक में आता है, गॉट इट, इसका वो इम्पैक्ट है। अगर आज फिलिप कॉटलर कोई लिखता है वो तो सिलेबस में आता है ना, फिलिप कॉटलर थोड़ी पब्लिश करवाता है, तो फिलिप कॉटलर ऐसा थोड़ी है रोज लिख रहा है, फिलिप कॉटलर 2 साल में एक बार लिखता है, लेकिन जो लिखा वो पूरी दुनिया उसके बाद आए में वही डिस्कस हो रहा है कॉटलर ने क्या बोला है, इजंट इट? अल्टीमेटली इट लाइज विद यू, आप कहाँ रीजन करना चाह रहे हैं, कहाँ स्टैंड करना चाह रहे हैं। एक लेवल के बाद आप सीरियसली ये पूछेंगे यार ये पेपर लिख ही क्यों रहे हैं, आप ऑनेस्टली मुझे ये बताइए आपका जहाँ भी पब्लिकेशन हुआ वो जनरल हार्ड कॉपी ऑथर कॉपी आपके पास आई, क्या आपने उसी के बाकी पेपर पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ता, अपना पेपर देखते हैं, अच्छा लग रहा है पेपर। कॉन्फ्रेंस में कौन सुनता है? डिरेक्शन वेट आई हैव टेकन टू एक्सेल, 4 स्टेटमेंट का एवरेज 0.64, यहीं से पता लग गया 0.7 से कम है, स्क्वायर कर दिया 0.42 है, 0.64 है, यानी अगर थोड़ा सा हम धक्का मारे इसको तो 0.7 तक जा सकता है, ओके, तो ये 0.5 से ज्यादा हो सकता है। तो जो यहाँ पर कमी है, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द कोर स्टेटमेंट 11, 12, 13 एंड 25। आर यू विद मी सो फार? हमने कैसे किया है इसे 11, 12, 13, 14 मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आमोस के अंदर मैंने ये बनाया 11, 12, 13, 14, इसका आउटपुट देखा, आउटपुट के अंदर मॉडल फिट 0.94 गुड एनफ, GFI इज एनफ, इट्स लिटिल हायर साइड, कोई बात नहीं। एस्टिमेट्स में आइए, एस्टिमेट के अंदर स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट, चारों का टोटल करें 7755, कम आ गया 7 से कम आएगा, ABE कम आएगा, ABE I have calculated, I have copied this file, राइट क्लिक कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इन चारों का एवरेज 64 और इसका जो आया 0.422, इट इज नॉट कन्वर्जेंट वैल्यू, हाउ टू इम्प्रूव इट, इसके लिए हमें करनी है डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग के लिए मैं आपको एक पहले बेसिक बताता हूँ होता क्या है, रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अभी कौन पूछ रहे थे, शिप्रा पूछ रही थी कि अगर एक बंदे ने यूके में काम किया है तो क्या इंडिया में सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा होता है क्या? आएगा। The meaning of that reliability is not between the persons, reliability is of the person. एक पर्सन एक कंस्ट्रक्ट पे एक तरह से जवाब देगा, ठीक है। अब इसको ऐसा सोचते हैं, मैं आपसे आपके कॉलेज की टेंजिबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, फैक्ट ये है, हम मान लेते हैं कि आपका कॉलेज बिल्कुल बर्बाद है, ठीक है, बिल्कुल बंडल। अब मैंने आपसे पूछा S1, S2, S3 स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। मैंने पूछा भाई आपकी बिल्डिंग AC है, स्ट्रांगली डिसएग्री, क्या ऐसा है, स्ट्रांगली डिसएग्री। एक कंस्ट्रक्ट पे एक पर्सन एक तरह से रिप्लाई करेगा। अगर आपने कहा नहीं यहाँ तो है लेकिन ये स्ट्रांगली एग्री, या तो आपका क्वेश्चनर प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, ये स्टेटमेंट शायद रिवर्स कोडिंग में पूछा हुआ है आपने, या वो बंदे को ठीक नहीं है। गेट माय पॉइंट? एक बंदा, नॉट ऑल पीपल। ऐसा हो सकता है मेरा बहुत अच्छा है, मैंने कहा ऑल 3 गुड,
आपने कहा all three bad, the pattern of responses of the same person should be same. Same का क्या मतलब है? Same का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे पूछेंगे इससे, हम क्या करते हैं स्पेसेस में, ये है statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. For example, here it is statement 11, 12, 13 and 25. Respondent number 1. ये जो बंदा जवाब देगा, अगर ये दे रहा है 5 पॉइंट स्केल पे 1, 2, 2, 5, खत्म हो गया आपकी रिलेबिलिटी। कैसे 5 कैसे हुई? जब 1, 2, 2 है, 5 नहीं आ सकता। अगर 5 आ रहा है, अगर दूसरा भी ऐसे ही दे रहा है, तीसरा भी दे रहा है, ये फॉल्ट पे। फ्रेमिंग रिमेंबर कहाँ आ गए? ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया शिमला के अंदर, जो 7 डे वर्कशॉप थी। ईशानी इज वर्किंग इन भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। ईशानी ने बनाया और यहाँ पर 1 आ रहा है, 5 सारे ऐसे दे रहे हैं। हमने कहा हो क्या रहा है, अंदर चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे काम कर रही है ईशानी। उसने कहा डू यू थिंक फ्यूचर में ये चीज बढ़ने वाली है नॉन कन्वेंशनल? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ने वाली है नॉन कन्वेंशनल। आगे उसी कंस्ट्रक्ट में था, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेजेंट है ये कम हो जाएंगे? लोगों ने कहा क्यों कम हो जाएंगे? कुछ ने कहा कम हो जाएंगे, कुछ ने कहा नहीं कम होंगे। गॉट द पॉइंट? क्या हुआ? एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसपे लोगों ने कहा ऐसे भी एक तरह का पैटर्न नहीं हुआ। अगर फ्यूचर में सारे एग्री कर रहे हैं, इस पे डिसएग्री कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ ने कहा क्यों कम हो जाएगा यार, ये भी चलेगा वो भी होगा, कुछ ने कहा हो जाएगा, कुछ ने 1, 5 रिलायबिलिटी खत्म। हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उड़ा दिया। यही आप करते हैं, स्टेटमेंट उड़ा दे, रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। नाउ लुक फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वेश्चनर डिजाइन। हम कहाँ पहुंच गए? घूम के वहीं पहुंच गए। क्वेश्चनर डिजाइन में आप जो सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं, पायलट टेस्टिंग में क्या करते हैं? ना तो CFA लगाना, ना रिग्रेशन लगाना, ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कुछ नहीं करनी। सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स सेम है या नहीं। व्हाट इज पैटर्न? 3 इज द न्यूट्रल वैल्यू। या तो 3 के इस तरफ आएगा रिप्लाई, या 3 के उस तरफ आएगा रिप्लाई। अगर बंदे ने ये कहा हुआ है 5, 4, 4, 1, माई पॉइंट इज इस 1 को 3 बना दो। I deny to accept this value 1, मैं इसको बोलूंगा भाई तो चुप हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ओके, मैं इसको मैक्सिमम क्या कर रहा हूं, इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया कि भाई तू मत बोल। होगा क्या कि यहाँ पे जितना इनके बीच में गैप ज्यादा होगा उतनी इंटरनल कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, उतना अल्फा खत्म हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको जैसे ही आप 3 करेंगे, एंड यू नीड नॉट टू डू फॉर द एंटायर, I remind you, I am not asking for the data manipulation or data fabrication कि अपने हिसाब से बना लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 5-10 रिस्पोंडेंट्स को आप चेक करें और ये वैल्यू उनको न्यूट्रल करें, रिलायबिलिटी शूट अप हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी सिर्फ 5-10 के करने से ही। करना कैसे है? हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर जाके एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मैक्स ऑफ दीज 4, A2 से D2 व्हाटएवर, माइनस मीन ऑफ दीज 4, A2 से D2। मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने कहा हाईएस्ट नंबर क्या है 5, लोएस्ट नंबर क्या है 1, इनका डिफरेंस निकालते हैं। D निकाल दिया ना मैंने, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। D कितना होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ 3 से 1 तरफ हो, 1, 2, 3 हो कोई बात नहीं है, 3, 4, 5 है कोई बात नहीं, 2, 3, 4 है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका ये जो D निकाल रहे हैं आप, हाईएस्ट माइनस मैक्स माइनस मीन का, अगर ये आपका 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा कब होगा? अगर इसी डाटा सेट में यहाँ 4 है, 5 और 2 है, आप पहले चेक कर लीजिए 3 से ज्यादा, वो सारे आपके ऐसे हैं जिनको आपको चेंज करना चाहिए, फिर आप कर लीजिए अगर है तो 2 से ज्यादा चेक कर लीजिए। तो आपको सारा डाटा नहीं मैनिपुलेट करना, सिर्फ उसमें जहां आपको लग रहा है कि ये एक गड़बड़ है तो चेंज कैसे करेंगे? अगर आपका लुक फॉर द 3, 1, 2, 2, 5, किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे। ओके, अगर ये ऐसा है 5, 5, 4, 2, किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे। नॉट ऑल, जो डाटा मैनिपुलेशन करते हैं वो सारा का सारा एक सा बना देते हैं। ये एक बहुत ही सीक्रेट चीज है जो कोई नहीं बताता आपको, पर इसी चीज के पैसे लेते हैं लोग जो मार्केट में बैठे हैं, और वो जो ये बोलते हैं कि आप पैसा दो हम डाटा क्लीन करके दे देंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, वो सिर्फ यही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट
किसी नौसीखे के हाथ में ये टूल बहुत खतरनाक हो सकता है। आई रिमेम्बर मैंने एक को बताई ये चीज, उसने क्या किया, उसने इतना क्लीन कर दिया डाटा उसका, उसने कहा जी मेरा पूरा डाटा ना ये लो जी, बहुत बढ़िया डाटा, इतना क्लीन कर दिया। तो फिर जरूरत है कि आगे क्वेश्चन पेपर करवाने की? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, पीपल कैन आस्क ये भैया आप ऐसे बैठ के घर पे बना लो, लेकिन आपको पता है क्या होगा? अब आप देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अगला भी अपने कंस्ट्रक्ट बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्ट आया, आगे 15 16 17 18, मुझे तो यही सिखाया था 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब जब आपने फैक्टराइसिस लगाया, सारे के सारे एक फैक्टर में चले गए। फैक्टराइसिस क्या है? फैक्टराइसिस ये है कि ये एक तरह के हैं, ये एक तरह के हैं, अब तो सारे एक तरह के हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ करेंगे वो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको माइनर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करें, ये मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है कि ये आपका अगर आपकी वैल्यू आ रही है कहीं आपको ड्रॉप करना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी 4 में से देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 6.4 है, मुझे 0.7 चाहिए, तो मैं सोच सकता हूँ थोड़ा सा पुश करने का। अगर ये 0.44 है, फॉरगेट अबाउट इट, नहीं होगा, कितना भी डाटा क्लीन कर लो नहीं होगा ये। अगर ये आपका एक वैल्यू बहुत कम है, बेटर उसको ड्रॉप कर दें। बची हुई 3 का अगर आपका 0.7 आ रहा है, आई विल नेवर रिकमेंड फॉर द डाटा क्लीनिंग, माय पॉइंट विल बी उसको ड्रॉप कर दें। अगर यहाँ पे 0.2 है, बाकियों का अगर आपका 0.7 से ठीक है, इसको ड्रॉप करो ना, फिर इतना क्लीन क्यों करना है? सो मेक ए जुडिशियस डिसीजन, आप अपना सोचिए कि कहाँ करना है। दिस इज नॉट ए रेमेडी ऑफ ऑल, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग किया सारा 1 2 में कर दिया, 3 4 5 गायब है। Does it appeal to common sense? कोई भी आपका डाटा देखेगा, आपको तो पता नहीं, इसी के बेस पे आपने मीन स्कोर लगा दिया, इसके बेस पे सिग्नल निकाल दिया, मीन स्कोर आ गया 1.2। अब जो वहाँ पे एक्सपर्ट ने पूछा भाई ये ऐसा कैसे, हर स्टेटमेंट पे लोगों ने एग्री और स्ट्रांगली एग्री किया हुआ है, न्यूट्रल भी नहीं कहा हुआ लोगों ने। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता। So data manipulation is really a very tricky thing. Don't go for that. लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दें कैसे ये माइनस माइनस कैसे करना है, तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे MS Excel। आप पहले देख लें और फिर